हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे हम लोग मेल गैमेट पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़े थे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस मीन्स कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी तरह फीमेल में भी जो मेगा स्पोर बनता है उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, मीन्स कि इसमें भी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। हम लोग फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लोग देख लिए। आज हम लोग देखेंगे कि जो फीमेल में गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वह कैसे होता है। तो किस में, तो फ्लावरिंग प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें। तो जो गायनोसियम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, तो गायनोसियम में 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर जिसमें पोलन ग्रेन गिरता है स्टिग्मा, उसके बाद ये जो स्टॉक लाइक स्टफ होता है उसको स्टाइल, और नीचे जो बेस स्वेलन फूला हुआ पार्ट जो होता है उसको ओवरी बोलते हैं, है ना। ओवरी में ही फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। हम लोग ओव्यूल देख लिए थे, ओव्यूल के अंदर ही ये सब सारी प्रक्रिया होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है, पहले डायग्राम से समझते हैं। हम लोग पोलन ग्रेन में देखे थे कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था, ठीक है। वह क्या करता था, म्यूसिस करता था और पोलन ग्रेन बनाता था, मेल गैमेट बनाता था। उसी तरह इसमें भी मदर सेल है, लेकिन वह कौन सा है, वह मेगा स्पोर मदर सेल है। क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। कंफ्यूज मत होइएगा, माइक्रोस्पोर में था माइक्रोस्पोर मदर सेल और इसमें क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल क्या करता है कि एक बार वह म्यूसिस करता है। तो म्यूसिस जब करता है तो वह कहाँ करता है, ओव्यूल, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर। वह जब एक बार म्यूसिस करता है तो कितने सेल बनाता है, 4। और ऐसे भी हम लोग भी जानते हैं कि जब कभी भी कोई सेल में गैमेट बनाने के टाइम अगर उसमें म्यूसिस होता है तो एक बार में 4 सेल का निर्माण होता है। तो देखिए ये है मेगा स्पोर मदर सेल। वह क्या किया, म्यूसिस। तो एक बार जब म्यूसिस हुआ तो म्यूसिस के 2 भाग होते हैं ना, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। उसी तरह म्यूसिस में एक में क्या हुआ, 2 सेल बना और दूसरा में 4 सेल बना। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि एक बार मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड किया, म्यूसिस किया तो उसमें 4 सेल बना। 4 सेल में चारों फंक्शनल नहीं होता है, लेकिन जो पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर में जो होता था वह चारों का चारों फंक्शनल होता था। चारों का चारों मेल गैमेट फंक्शनल होता था। इसमें जो है चारों फंक्शनल नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो मेगास्पोर मदर सेल रहेगा वही फंक्शनल रहेगा और ये जो तीनों हो जाता है वह डीजेनरेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, मर जाता है। आप बोलेंगे सर आप इसी एरिया को क्यों लिए, ये भी तो ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, आप इसी को ले लिए। देखिए जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ना, तो आप लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़े होंगे। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल में हम पढ़ाए थे कि इसमें एक तरफ माइक्रोपाइलर इंड होता है, दूसरा चलाजल इंड होता है, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन जो स्टार्ट होता है किसका, ये मेगास्पोर मदर सेल जो डिवाइड करना स्टार्ट होता है वह माइक्रोपाइलर इंड से होता है। तो इधर से ही क्या होता है कि 4 सेल बनते जाता है, ठीक है। 1 2 3 4। तो इधर से जो 4 सेल बनता है ये तीनों डीजेनरेट कर जाता है। जो चलाजल के इंड की तरफ रहेगा वह क्या होता है, वह फंक्शनल होता है। तो समझिए कि ये जो इंड है वह चलाजल की इंड की तरफ है। ओके, दूसरा इसमें जो गैमेट बनेगा वह लीनियर बनेगा। जैसे ये क्या है, एक के बाद एक, ये डिवाइड किया और एक के बाद एक बना, एक लीनियर बनेगा। लेकिन जो मेगा स्पोरोजेनेसिस में था ऐसा नहीं था। चारों में से 3 डिजेनरेट कर जाता है, एक सर्वाइव करता है। यह जो सर्वाइव किया उसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। यह जो फंक्शनल मेगास्पोर है वह फिर से क्या करेगा, अगली बार माइटोसिस करेगा। तो कितना बार करेगा, तो 3 बार करेगा। कितना बार, 3 बार। देखिए 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन 3 बार करेगा। तो हम जानते हैं कि जब एक बार माइटोसिस होता है तो एक बार माइटोसिस होगा तो 2 सेल बना, ठीक है। दूसरा बार जब माइटोसिस होगा तो इससे भी 2 बनेगा और इससे भी 2 बनेगा, मीन्स कि 1 से 2, 2 से 4 बना। और फिर जब तीसरा बार होगा तो इससे भी 2 बनेगा, इससे भी 2 बनेगा, इससे भी 2 बनेगा और इससे भी 2 बनेगा। तो कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि जब 3 बार माइटोसिस होगा तो 8 सेल बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं
एक बार जब किया तो 2 सेल बना, और जो दोनों सेल बनेगा वह जो है वह दोनों इंड की तरफ चला जाएगा। एम्ब्रियो सेक के दोनों इंड, एक तरफ चलाजल इंड और दूसरी तरफ माइक्रोपाइलर इंड, है कि नहीं? ये इंड चलाजल और एक माइक्रोपाइलर। दूसरा बार जब डिवाइड करेगा तो इसमें देखें कि 4 सेल है, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 चलाजल इंड 2 माइक्रोपाइलर इंड। तीसरा बार करेगा तो 8, 4 चलाजल इंड और 4 माइक्रोपाइलर इंड। ओके, क्या यह चारों दोनों तरफ इंड में रहता है? तो नहीं, चारों में से दोनों तरफ से एकक जो सेल है, न्यूक्लियाई है, वह कहाँ चला जाता है? सेंटर की तरफ। 3 यहाँ पर है तो एंटीपोडल सेल 3 है, तो यहाँ पर 3 जो बचा किधर? चलाजल इंड की तरफ। किधर? चलाजल, ये जो इंड है वह चलाजल इंड की तरफ है। तो चलाजल इंड की तरफ जो 3 सेल बचा वह क्या हुआ? एंटीपोडल सेल, और जो एक चला गया वह कहाँ चला गया? सेंटर की तरफ। उसी तरह माइक्रोपाइलर इंड की तरफ जो 3 सेल है वह रहेगा और एक कहाँ चला जाएगा? वह सेंटर की तरफ चला जाएगा। इस 3 को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इस 3 में से एक को बोलते हैं, जो सेंटर में रहता है उसको बोलते हैं ईग सेल। क्या बोलते हैं? ईग सेल। और जो साइड में रहता है उसको बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड। ओके, अब यह दोनों तरफ से, इधर से भी चला गया एक, इधर से भी चला गया एक, तो कितना हो गया यहाँ पर? 2। तो जब यहाँ 2 रहेगा तो हम एक करके बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, लेकिन जब हम साथ में बोलेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। ओके, चलिए यही सब यहाँ लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। क्या प्रोसेस है? क्या प्रोसेस में हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। किससे बन रहा है? तो मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर मीन्स की फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर डिफिनेशन पूछेगा तो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद है मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड, क्या करता है? विभाजन करता है। कैसे? म्योटिक टू फॉर 4 मेगास्पोर। क्या कर रहा है कि म्योटिक डिवीजन कर रहा है, तो वह कितने बना? 4 मेगास्पोर। और ये चारों जो मेगास्पोर है वह क्या है? हैप्लोइड है। क्या है? हैप्लोइड है। उसके बाद है आउट ऑफ 4, 4 में से ओनली 1 मेगास्पोर, सिर्फ एक मेगास्पोर इज फंक्शनल। एक ही मेगास्पोर जो हुआ फंक्शनल है। फंक्शनल कहने का क्या मतलब है? कि वो एक ही मेगास्पोर जो हुआ आगे जाके फीमेल गैमेट बनाएगा, पूरी प्रक्रिया वही पूरा करेगा। एंड फॉर्म्स गैमेटोफाइट, और क्या बनाता है? गैमेटोफाइट मीन्स गैमेट बनाता है। एंड द रेस्ट डिजेनरेट, और जो बाद बाकी जो बचा हुआ डिजेनरेट कर गया, मर गया। द फंक्शनल मेगास्पोर, जो मेगास्पोर सर्वाइव हुआ, जो फंक्शनल हुआ, इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का हुआ यह जो है, यह जो फंक्शनल मेगास्पोर है वह पहला फीमेल गैमेटोफाइट है, और या तो फिर उसको एम्ब्रियो सेक बोलेंगे। द फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो इनसाइड। यह जो फंक्शनल मेगास्पोर है माइटोटिक डिवीजन मीन्स कि माइटोटिक डिवीजन से पहले वह क्या करता है? वह ग्रो करता है। उसके बाद क्या करता है? इट अंडरगोज 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। पहले वह ग्रो करता है, अपने साइज को इंक्रीज करता है, उसके बाद वह 3 बार माइटोटिक डिवीजन करता है। रिजल्ट, परिणाम क्या होगा? 2, 4 एंड फाइनली 8 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म। जब यह फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो किया, ग्रो करने के बाद उसमें क्या होगा कि 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगा। तो जब 3 बार करेगा तो क्या होगा? रिजल्ट क्या हुआ? तो 2, 4 एंड 8 जो है वह न्यूक्लियाई बनेगा। ओके, 3, 4 एंड 8 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म। जो डॉटर न्यूक्लियाई, ये सब जो न्यूक्लियाई है उसको क्या बोलेंगे अभी? डॉटर न्यूक्लियाई। कितने बना? 8 तक बना। 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल। ये जो 8 में से जो 4 करके है वह ईच पोल है, प्रत्येक पोल की तरफ वह लोकेटेड है, मीन्स कि वहाँ प्रेजेंट है। एक तरफ चलाजल इंड, दूसरी तरफ माइक्रोपाइलर इंड। उसके बाद है 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच पोल। क्या बोल रहा है? 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टू द सेंटर टू फॉर्म 2 पोलर न्यूक्लियाई। बोल रहा है कि प्रत्येक पोल से एकक न्यूक्लियाई क्या कर रहा है? सेंटर की तरफ माइग्रेट कर रहा है और क्या बना रहा है? पोलर न्यूक्लियाई। तो ये क्या है? दोनों एकक करके हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। विच
विच फर्दर फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब एक और बात आया, यह जो पोलर न्यूक्लियाई दोनों अभी अलग अलग है, कुछ देर के बाद मतलब आगे क्या करेगा, वह आपस में क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होके क्या बनाएगा, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई। क्या बोलेगा, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई। अब बोलेंगे सर डिप्लॉयड कैसे बन गया, तो डिप्लॉयड बनेगा ही ना, क्योंकि इसमें पहले क्या था, एक सेल दो सेल था, मींस कि दो न्यूक्लियस था, अब दोनों आपस में फ्यूज हो गया, तो डिप्लॉयड होगा कि नहीं होगा। ओके, उसके बाद है 3 न्यूक्लियाई एट द बेस ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्म एंटीपोडल। यह जो बेस है एम्ब्रियो सेक का, वह 3 न्यूक्लियाई क्या बनाएगा, एंटीपोडल सेल। द रिमेनिंग 3 न्यूक्लियाई, और जो बाद का जो न्यूक्लियाई बचा एट द माइक्रोपाइलर इंड की तरफ गेट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। यह जो इंड है वह क्या होगा, साइटोप्लाज्म से घिरा रहेगा एंड कंस्टिट्यूट ईग एपरेटस। और इसको सबको एक साथ हम बोल सकते हैं क्या, ईग एपरेटस। क्या बोलेंगे, ईग एपरेटस। द सिनर्जिड, उसके बाद है विच कंटेन ऑफ 2 सेल नॉन एज सिनर्जिड एंड एन ईग। मतलब कि यह जो ईग एपरेटस है उसमें से एक जो है वह क्या है, ईग सेल है, और ये दोनों जो है वह क्या है, सिनर्जिड है। बात समझ में आई। एक तरफ जो है वह बेस, जो एम्ब्रियो सेल का बेस है, चलाजल इंड की तरफ है, उसको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। दूसरा इंड की तरफ जो माइक्रोपाइलर इंड है उसमें साइटोप्लाज्म से घिरा रहता है, उसको क्या बोलेंगे, ईग एपरेटस। ईग एपरेटस में एक जो सेल रहेगा उसको बोलेंगे ईग सेल, जो बीच वाला है, और जो दोनों तरफ जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सिनर्जिड। ओके, उसके बाद है द सिनर्जिड हैव अ स्पेशल सेलुलर थिंकिंग। ये सिनर्जिड जो है वह स्पेशल सेलुलर मतलब सेल से जो बना हुआ वह मोटा होता है। 8 माइक्रोपाइलर टिप कॉल फिलीफॉर्म एपरेटस। मीन्स कह रहा है कि यह जो सिनर्जिड है इसके बेस में फिंगर लाइक थोड़ा सा प्रोजेक्शन रहता है, जैसे यह फिंगर है ना, उसी की तरफ वहाँ थोड़ा सा मोटा रहता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है। ठीक है, यह क्यों बना रहता है, जब पोलन ग्रेन, जब ये थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, ये हो गया क्या, एंटीपोडल सेल, ये ईग सेल, ये सिनर्जिड, या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा थोड़ा सा। जब इधर से पोलन ट्यूब बन के आएगा तो पोलन ट्यूब में क्या आता है, मेल गैमेट आता है ना। मेल गैमेट का एक न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई आगे पीछे होता है। यह फिंगर न्यूक्लियाई क्या करता है कि वहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है और इस तरह करता है, मतलब कि जो पोलन ग्रेन आ रहा है उसको कैच करने में मदद करता है। कौन, यह जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वह, इसको हम, यह जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है हम उसको बोलेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस। आगे देखते हैं, द लार्ज सेंट्रल सेल हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। यह जो लार्ज सेंट्रल सेल है इसके पास कितने न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई है, और जब यह आपस में फ्यूज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई। 10 अ टाइपिकल एम्ब्रियो सेक कंटेन 8 न्यूक्लियाई बट 7 सेल। इसका मतलब समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जो एम्ब्रियो सेक है उसमें कितने सेल और कितने न्यूक्लियाई होते हैं। अभी डील करते हैं, देखिए कितने सेल है, 1 2 3 हो गया चलाजल इंड की तरफ, 3 हो गया माइक्रोपाइलर इंड की तरफ, 1 2 3 3 6 हो गया, और एक जो है वह बड़ा सा क्या है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो कितने सेल हो गए, तो 3 ऊपर 3 नीचे, 6 और 1 7 सेल हो गए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7 सेल, बट 7 सेल लिखा हुआ है, और न्यूक्लियाई कितना बोल रहा है, तो वह 8 न्यूक्लियाई बोल रहा है। तो न्यूक्लियस देखिए, इसमें एक सेल है तो 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस ऊपर, 1 2 3 न्यूक्लियस नीचे, 6 हो गया। आप बोलेंगे यहाँ सेंट्रल में तो एक ही न्यूक्लियाई दिख रहा है, तो यह दिख तो रहा है एक, लेकिन क्या हुआ है कि 2 सेल आपस में फ्यूज करके बना है। तो यह जो न्यूक्लियाई हुआ क्या है, डिप्लॉयड है, और ये सब में जो न्यूक्लियाई हुआ हैप्लॉयड है। तो कितना हो गया, 3 ऊपर 3 नीचे, 6, और इसमें 2 8। इसीलिए बोला जाता है कि जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल होता है।
ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह पूछा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह जो पोलन ग्रेन इंटर करता है, यह जो पोलन ट्यूब आता है, पोलन ग्रेन इंटर करता है, तो सर वह इंटर कैसे करता है? इसमें इम्ब्रियो ये दोनों तरफ जो है वह सिनर्जिड है, इधर ईग है, ईग सेल है, तो यह इंटर कैसे करता है? वह जब इंटर करता है तो इंटर करने के बाद यह जो ईग सिनर्जिड है, इसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोले फ्रीफॉर्म अपरेटस, जब एक तरफ से इंटर करता है तो यह जहां से इंटर करता है यह क्या होता है? डी जनरेट कर जाता है। ओके, यह जो सिनर्जिड आप देख रहे हैं वह क्या हो जाता है? डी जनरेट कर जाता है। और इसके जैसे ही वह इंटर करता है, इंटर करने के कुछ देर बाद दूसरा वाला भी सिनर्जिड का हो जाता है? डी जनरेट कर जाता है। ओके, ये तो हो गया सिनर्जिड। और साथ में एंटीपोडल सेल भी, वह भी सर्वाइव नहीं करता है। तो एम्ब्रियो सेक में कौन कौन सा सर्वाइव करता है? तो एम्ब्रियो सेक में जो बीच वाला जो सेल है सेंट्रल सेल या फिर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और दूसरा जो है वह ईग सेल, दो ही सर्वाइव करता है। ओके, दो ही सर्वाइव करता है। यह जो है इसमें से दो न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई जो है वह यहाँ से इंटर करेगा, यह डीजनरेट होगा, सिनर्जी डीजनरेट होगा और जाके ईग सेल से मिलेगा। तो जब ईग सेल से मिलेगा तो यह क्या बन जाएगा? जायगोट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का क्या हो रहा है? आपस में फ्यूजन हो रहा है। देखिए ये क्या है? पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट, और ये ईग सेल क्या है? फीमेल गैमेट। तो दोनों का आपस में क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? यह फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। उसके बाद ये जो एक न्यूक्लियाई बना, ये तो यहाँ चला गया, एक न्यूक्लियाई बना, वह इधर से इंटर करेगा और जाके जो सेंट्रल सेल था, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई था, उससे क्या हो जाके वह फ्यूज कर जाएगा। और जब आपस में यह फ्यूज करेगा तो वह क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म बनाएगा। और यह जो इंडोस्पर्म होगा वह 3 न्यूक्लियाई होगा, 3 न्यूक्लियस से मिलके बना होगा। ओके, और यही जो इंडोस्पर्म है, यही जो है वह जायगोट को ग्रो करने में मदद करता है। या तो फिर जो जायगोट से इम्ब्रियो बनेगा, और इम्ब्रियो बहुत दिनों तक जो सीड के अंदर रहता है, तो उसको नरिशमेंट देने का काम भी कौन करेगा? इंडोस्पर्म करेगा। ओके, तो आज की वीडियो हम लोग पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिए। फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट, पूरा यही डायग्राम से पूरा रिलेटेड है, मीन्स कि मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा, म्यूसिस करेगा, 4 सेल बनेगा, 4 सेल में एक सर्वाइव करेगा, 3 डीजनरेट कर जाएगा, एक जो है वह फंक्शनल पहले ग्रो करेगा, अपने साइज को इंक्रीज करेगा, साइटोप्लाज्म को एक्युमुलेट करेगा, उसके बाद क्या होगा? 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन। और कितने सेल बनाएगा? 8 में से 3 जो रह जाएगा वह चलाजल इंड की तरफ, 3 जो रह जाएगा वह माइक्रोपैलेरी इंड की तरफ, और 2 क्या हो जाएगा? सेंट्रल की तरफ चला जाएगा। यह जो सेंट्रल की तरफ चला जाएगा तो यह आपस में जाके फ्यूज हो जाता है और बनाता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और यह जो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई है यह यहाँ रह जाता है। एंटीपोडल सेल जो है जब कुछ समय के बाद जब यहाँ पर पोलन ग्रेन इंटर कर जाता है तो यह ए भी डीजनरेट कर जाता है। और यह जो 2 सिनर्जी जो दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये भी क्या हो जाता है? कुछ देर के बाद वह डीजनरेट हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखें कि यह जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वह क्या करता है? पोलन ग्रेन को कैच करने में मदद करता है। ठीक है, और ये जो ईग सेल है यह फंक्शनल हो जाता है, और यह सेंट्रल सेल या सेकेंडरी पोलन न्यूक्लियाई, यह दोनों को हो जाता है, वह लास्ट तक बना रहता है। जो पोलन ग्रेन आता है उसमें से एक जो है वह ईग सेल से फर्टिलाइज करता है तो क्या बनाता है? जायगोट। और दूसरा जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियाई है वह कहाँ क्या होगा? वह सेंट्रल सेल से जाके फ्यूज करेगा, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म। और यह फिर इंडोस्पर्म जो है वह जायगोट से जो इम्ब्रियो बन रहा है उसको नरिशमेंट देने का काम करेगा, आहार देने का काम करेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।